स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो बॉडी के अंदर डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं, इनके क्या काम होते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट तरह के सेल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स होते हैं। तो नर्व सेल्स का क्या काम होता है कि ये नर्व इम्पल्स कंडक्ट करते हैं। नर्व इम्पल्स क्या होती हैं? ये मैसेजेस होते हैं जो कि ब्रेन से जो बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स हैं वहाँ तक मैसेजेस पहुँचाती हैं, और इस तरह बॉडी के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन प्रोड्यूस करती हैं, बॉडी के अंदर जो है वो रुआबत कायम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम नर्व सेल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरह से होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होता है। दरमियान में जो है वो सेंट्रल बॉडी प्रेजेंट होती है जिसे सेल बॉडी कहते हैं, और इससे बहुत सी जो है वो डेंड्राइट्स निकल रही होती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हैं ये डेंड्राइट्स हैं। ये वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये एक्सोन है, और ये जो दरमियान वाला स्ट्रक्चर है ये सेल बॉडी है। तो क्या होता है कि ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मैसेजेस कन्वे कर रहा होता है फ्रॉम द ब्रेन टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सपोज़ कर लें कि ये ब्रेन है, तो ब्रेन से जो मैसेजेस हैं वो जाएंगे इफ़ेक्टर्स तक। इफ़ेक्टर्स अब इसमें क्या है? इफ़ेक्टर्स जो हैं वो मसल्स भी हो सकते हैं और इसके अलावा ग्लैंड्स भी हो सकते हैं। सेकंड सेल है मसल सेल। तो जो मसल सेल होता है ये कॉन्ट्रैक्शन करता है और ये अपना जो रोल है वो प्ले करता है मूवमेंट में। मतलब ये कि मसल सेल्स की वजह से जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसके अलावा रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो मूव करती है। रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स और इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड के अंदर। रेड ब्लड सेल्स का काम क्या होता है? ये कैरी करती है ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को कैरी करने का क्या मतलब है कि ये ट्रांसपोर्ट करती है ऑक्सीजन को बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये कंसिडर कर लें कि ये रेड ब्लड सेल है, तो रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट होती है जिसे कहते हैं हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है ऑक्सीजन कैरी करने के काम आती है, और इस हीमोग्लोबिन प्रोटीन की वजह से जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जो है वो ट्रांसमिट होती है, और इस तरीके से जो ह्यूमन बॉडी है वो सांस ले सकती है और ऑक्सीजन जो है वो पूरे जिस्म के अंदर जो है वो मूव करती है। इसके अलावा अगर हम दूसरे सेल्स की बात करें तो दूसरे सेल्स जो हैं वो वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स के अंदर WBC वाइट ब्लड सेल्स के अंदर इस तरह के मटेरियल, जिस तरह की एंटीबॉडीज़ जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं जो कि फॉरेन मटेरियल को किल करती हैं। और ये जो फॉरेन मटेरियल होता है, ये फॉरेन मटेरियल क्या होता है? ये वायरस भी हो सकता है और इसके अलावा बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। मतलब ये जिस्म के अंदर आने वाले कोई भी इस तरह के नुकसानदा मादों के साथ फ़ाइट करते हैं जो कि बॉडी को नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो ब्लड जो है ये एक तो ट्रांसपोर्ट में काम आता है ऑक्सीजन की बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, और इसके अलावा ये फाइट करता है जो मटेरियल नुकसानदेह होते हैं जिस्म के लिए। इसके अलावा स्किन सेल्स होते हैं। तो ये स्किन सेल्स क्या करते हैं? स्किन सेल्स जो हैं ये बैरियर के तौर पे काम करते हैं। मतलब ये कि स्किन जो है एक रुकावट के तौर पे काम करती है। जितने भी फॉरेन मटेरियल होते हैं, नुकसानदेह मादे होते हैं, उनके लिए ये बैरियर के तौर पे काम करती है। इसके अलावा स्किन के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, और ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये टच के होते हैं, इसके अलावा टेम्परेचर के होते हैं, और इसके अलावा पेन के होते हैं। मतलब ये कि अगर कोई भी स्किन पे पेन का अगर एलिमेंट आ जाता है, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो जाता
जाता है, या स्किन पे जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा लग जाता है, या टच की सेंस आती है, तो इससे जो रिसेप्टर्स हैं बॉडी के वो स्किन के अच्छे तरीके से उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इसके अलावा बोन सेल्स होते हैं। बोन सेल्स के अंदर जो है वो कैल्शियम के डिपॉजिट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कि बोन सेल्स के अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं। और ये जो कैल्शियम प्रेजेंट होते हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये कि सेल्स के इर्द गिर्द जो स्पेसेस होती हैं ये उसमें प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो बॉन है उसको टफ बनाया जा सके, ताकि बॉन जो है वो अपना रोल जो है वो सपोर्टिंग में प्रोवाइड कर सके।